नमस्कार साथियों। आज के इस सेशन में हम लोग IATF 16949 2016 के क्लास नंबर 9th और क्लास नंबर 10th के बारे में बात करेंगे। IATF का बेसिक्स जो है उसका ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखा है। उसका लिंक इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शंस है उसमें हमने प्रोवाइड कर रखा है। और दूसरा जो है IATF का 1 to जो 8 क्लास है उसका भी हमने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। उसका भी लिंक इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शंस है उसमें हमने प्रोवाइड कर रखा है। और इसका मतलब है IATF का बेसिक्स हमें पहले देखना है, उसके बाद हमें क्लास नंबर 1 to 8 देखना है। उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा प्रॉपर में हमें समझ में आएगा। तो क्लास नंबर 9th क्या है, परफॉर्मेंस एवोल्यूशन, एंड क्लास नंबर 10th क्या है, इम्प्रूवमेंट। उसके बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। देखिए, क्लास नंबर 9th जो है उसमें कुछ सब क्लासेस हैं। पहला क्या है, पहला सब क्लास देखेंगे तो मॉनिटरिंग, मेजरमेंट, एनालिसिस एंड एवोल्यूशंस, इसके बारे में बात करेंगे 9-1। इसी में एक सब क्लास है 9-1-2 करके, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, तो उसके बारे में भी डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं। दूसरा इसमें सब क्लास क्या है, 9-2 करके है, इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट में हम लोग क्यूमस ऑडिट क्या होता है, मीन्स सिस्टम ऑडिट क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑडिट क्या होता है, एंड प्रोडक्ट ऑडिट क्या होता है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। एंड इसी में एक और सब क्लास है, मीन्स 9th में 3 सब क्लास हैं। तीसरा क्या है, मैनेजमेंट रिव्यू, जिसको हम लोग MRM भी बोलते हैं, मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग। उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, उसका इनपुट्स क्या है, आउटपुट क्या है। ठीक है, तो 1 बाय 1 अब हम डिटेल में इसको समझते हैं क्या है। ठीक है, 9.1 देखिए, 9.1 में क्या बोलता है, मॉनिटरिंग, मेजरमेंट, एनालिसिस एंड एवोल्यूशंस। तो इसमें एक जनरल रिक्वायरमेंट दिया है कि ऑर्गेनाइजेशन शैल डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करना है हमें, व्हाट नीड टू बी मॉनिटर्ड एंड मेजर्ड, क्या मॉनिटरिंग करना है, क्या मेजरमेंट करना है, ऑर्गेनाइजेशन को डिटरमाइन करना है। द मेथड फॉर मॉनिटरिंग, मेजरमेंट, एनालिसिस एंड एवोल्यूशन नीड टू इंश्योर वैलिड रिजल्ट्स व्हेन द मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग शैल बी परफॉर्म। और डी है इसमें, व्हेन द रिजल्ट फ्रॉम मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट शैल बी एनालाइज एंड इवेल्यूटेड, द ऑर्गेनाइजेशन शैल इवेल्युएट the performance and the effectiveness of quality management system, and the organization shall retain appropriate documented information as evidence of the result। तो हमारा जो KPI होता है उसका हम लोग इसमें क्या करेंगे, ट्रेंड वगैरह बनाते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। ठीक है, जिसको हम लोग KPI भी बोलते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, कुछ लोग उसको क्वालिटी ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं, और उसको जो है क्वान्टिफाइबल क्राइटेरिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसके कई नाम हैं, कुछ लोग उसको इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब हम उसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। देखिए, मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एक सब क्लास है, तो उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन शैल परफॉर्म प्रोसेस स्टडीज ऑन ऑल द न्यू मैन्युफैक्चरिंग including assembly or sequencing process to verify process capability and to provide additional input for process control including those for special characteristic। ठीक है, for some manufacturing processes it may not be possible to demonstrate product compliance through process capability। तो बहुत सारे में ज़रूरी नहीं होता है कि हम उसको प्रोसेस कैपेबिलिटी से ही करें। For those processes alternate methods such as batch confirmation to specification may be used। ठीक है, the organization shall maintain manufacturing process capabilities or performance result as specified the customer part approval process requirement। the organization shall verify that the process flow diagram, PFMEA जिसको हम लोग प्रोसेस फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस बोलते हैं, कंट्रोल प्लान आर इम्प्लीमेंटेड इंक्लूडिंग अडेरेंस टू द फॉलोइंग। क्या क्या होना चाहिए इसमें, मेजरमेंट टेक्निक्स, सैम्पलिंग प्लान्स, एक्सेप्टेंस जो क्राइटेरिया है, रिकॉर्ड ऑफ एक्चुअल मेजरमेंट वैल्यू एंड टेस्ट रिजल्ट फॉर वेरिएबल डाटा, रिएक्शन प्लान्स एंड एस्केलेशन प्रोसेस व्हेन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया आर नॉट मीट। अगर क्राइटेरिया नहीं मीट कर रहा है तो उसका क्या रिएक्शन प्लान होगा, मीन्स क्या उसमें एक्शन हम लोग लेंगे। ठीक है, इसी में कंटिन्यू कर रहा है कि सिग्निफिकेंट प्रोसेस इवेंट सच एज टूल चेंज और मशीन रिपेयर शैल बी रिकॉर्डेड एंड रिटेन्ड एज डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। अगर कुछ चेंजेस होता है, ठीक है, जैसे कि टूल चेंज हुआ, मशीन चेंज हुआ, तो रिपेयर हुआ, तो इसका भी रिकॉर्ड, मतलब फोरम का रिकॉर्ड की इसमें बात कर रहा है। ठीक है,
The organization shall initiate a reaction plan, indicate on the control plan and evaluated for, जो control plan में reaction plan mention रहता है ज़्यादातर सारे process का, and evaluate for the impact on compliance to specification for characteristics that are either not satisfactory, capable or unstable. These reaction plans shall include containment of product and 100% इंस्पेक्शन एज अप्रोप्रिएट। देखिए रिएक्शन प्लान क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हम कोई प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें कुछ टारगेट मीट नहीं हो रहा, कुछ रिजेक्शंस बन रहे हैं, तो उसका डिस्पोजिशन, उसका रिएक्शन प्लान क्या है, उसका एस्केलेशन प्लान क्या है, उसको कैसे हम उस प्रोसेस को इम्प्रूव करेंगे या उसमें रिपेयर करेंगे या रिवर्क करेंगे, क्या करेंगे, उसका जो है रिएक्शन प्लान उसमें कंट्रोल प्लान में गिवन रहता है। कोई रिजेक्शन बन गया तो उसको हमें क्या डिस्पोज करना है, कि रिपेयर करना है, कि रिवर्क करना है, वो सारी चीज़ें वहाँ मेंशन रहती है, या मशीन को बंद करना है कि आगे प्रोसेस करना, वो सारी। ए करेक्टिव एक्शन प्लान शैल बी डेवलप्ड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इंडिकेटिंग स्पेसिफिक एक्शंस, टाइमिंग एंड असाइंड responsibility to ensure that the process become stable and statistically capable. The organization shall maintain record of effective dates of process चेंजेस, जो भी प्रोसेस चेंजेस है उसका रिकॉर्ड जो है मेंटेन करें। मतलब फोरम चेंज की बात कर रहे हैं तो फोरम चेंज किस में आ जाएगा, 9111 की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 9112 आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टैटिकल टूल। तो कौन सा स्टैटिकल टूल का यूज करना है वो यहाँ पे बात करें। ऑर्गेनाइजेशन शैल डिटरमाइन द अप्रोप्रिएट यूज ऑफ स्टैटिकल टूल्स। द ऑर्गेनाइजेशन शैल वेरीफाई दैट अप्रोप्रिएट स्टैटिकल टूल्स आर included as part of advanced product quality planning or equivalent process and included in the design risk analysis such as DFME where applicable। जहाँ पे डिज़ाइन रिस्पॉन्सिबल जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे DFME करते हैं। द प्रोसेस रिस्क एनालिसिस सच एज PFME, जहाँ पे प्रोसेस डिज़ाइन का क्योंकि एक्सक्लूजन नहीं ले सकते तो PFME तो हमें करना ही करना। एंड द कंट्रोल प्लान। एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिकल कॉन्सेप्ट, तो उसका एप्लीकेशन कैसा होगा। स्टैटिकल जो कॉन्सेप्ट है, स्टैटिकल कॉन्सेप्ट सच एज वेरिएशन, कंट्रोल्स, स्टेबिलिटी, प्रोसेस कैपेबिलिटी एंड दी कंसिक्वेंसेस ऑफ ओपर एडजस्टमेंट। तो प्रोसेस कैपेबिलिटी CP के, ठीक है, इन सब की बात कर रहा है ये, ठीक है। और क्या, वेरिएशंस हो गया, स्टेबिलिटीज़ हो गया, consequences of over adjustment shall be understood and used by employee involved in the collection, analysis and management of statistical data। जो भी डाटा मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो उसकी बात कर रहा है, एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिकल कॉन्सेप्ट क्या यूज़ करना है। नेक्स्ट है कस्टमर सेटिस्फैक्शन 912। देखिए कस्टमर सेटिस्फैक्शन क्या होता है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन जैसे कि हम स्कोर कार्ड मॉनिटरिंग करते हैं कि कस्टमर का क्वालिटी रेटिंग क्या है, डिलीवरी रेटिंग क्या है, कॉस्ट रेटिंग क्या है, तो वहाँ से भी पता चलता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कस्टमर का सर्वे सीट बनाते हैं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे सीट के नाम से होता है फॉर्म, उसको फिलअप कराते हैं कि आप हमारे सर्विसेज से कितना क्वालिटी कैसे सेटिस्फाई हैं, डिलीवरी से, कॉस्ट से, बाकी जो हमारा एप्लीकेशन है पार्ट की क्वालिटी से कैसे सेटिस्फाई हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारे सर्विसेज से कैसे हैं, तो सारी डिटेल उसमें मेंशन रहती है। उसमें कस्टमर हमें स्कोर देता है और साइन अप करके भेजता है। द ऑर्गेनाइजेशन शैल मॉनिटर कस्टमर्स perceptions of degree to which their needs and expectations have been fulfilled. The organization shall determine the method for obtaining, monitoring and reviewing this information। तो हम इसको सर्विस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। The example of monitoring customer perception can include customer survey, customer feedback on delivered product and services, meeting with customer, market share analysis, compliments, warranty claim and dealer reports। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें एक सप्लीमेंटल है कस्टमर सेटिस्फैक्शन में 9121 करके। इसका मतलब ये IATF की रिक्वायरमेंट है, स्पेशल रिक्वायरमेंट। कस्टमर सेटिस्फैक्शन विद दी ऑर्गेनाइजेशन शैल बी मॉनिटर्ड थ्रू कंटिन्यूअल इवोल्यूशन ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। जो भी इंडिकेटर्स है, जैसे अपने कुछ इंटरनल इंडिकेटर्स होते हैं कि हमारा क्वालिटी का क्या टारगेट हो, एक्सटर्नल भी होते हैं कि क्या टारगेट है, 85% है कि 90% है क्वालिटी का रेटिंग, डिलीवरी रेटिंग का क्या 100% है कि 90% है, ऐसा, ठीक है। और दूसरा जो है
कस्टमर का पीपीएम का क्या टारगेट है, इन हाउस का रिजेक्शन का क्या टारगेट है, ये सारी चीज़ें बात कर रहे हैं इंडिकेटर्स। ठीक है, परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो हमारे केपीआईज हैं उसकी बात करें। टू इंश्योर कंप्लायंस द प्रोडक्ट एंड प्रोसेस स्पेसिफिकेशन एंड अदर कस्टमर रिक्वायरमेंट, परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स शैल बी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव एविडेंस एंड इंक्लूडेड बट नॉट टू बी लिमिटेड टू द फॉलोइंग। क्या क्या होगा परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का? डिलीवर्ड पार्ट क्वालिटी परफॉर्मेंस, कैसा पार्ट का क्वालिटी है। कस्टमर डिस्टर्बेंस, कितना लाइन हुई तो कस्टमर की बंद नहीं हुई, कोई स्टॉपेज तो नहीं हुआ, कोई ब्रेकडाउन तो नहीं हुआ, ऐसा हमारे पार्ट की वजह से। फील्ड रिटर्न रिकॉल्स, वारंटी जहाँ पे अप्लीकेबल है वारंटी वगैरह, या कोई रिकॉल्स होता है कोई मेजर इशू होने की वजह से, या फील्ड का कुछ रिटर्न्स होते हैं, मेजर रिटर्न्स होते हैं पार्ट का, तो ये सारी चीज़ें हम उसमें मॉनिटरिंग करेंगे। और क्या होगा? डिलीवरी शेड्यूल परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग इंसिडेंट था, प्रीमियर फ्लाइट होता है, कस्टमर नोटिफिकेशन रिलेटेड टू क्वालिटी आर डिलीवरी इशू इंक्लूडिंग स्पेशल स्टेटस। ठीक है, तो ये सारे टर्म भी हमें परफॉर्मेंस जो ऑब्जेक्टिव्स है, हमारा एविडेंस है, वो करना है। ठीक है, परफॉर्मेंस इंडिकेटर में मेंशन करना। नेक्स्ट बात करते हैं, द ऑर्गेनाइजेशन शैल मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस टू डेमोन्स्ट्रेट कंप्लायंस विद कस्टमर रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी एंड प्रोसेस एफिशिएंसी। द मैन्युफैक्चरिंग मॉनिटरिंग शैल इंक्लूड द रिव्यू ऑफ कस्टमर परफॉर्मेंस डेटा इंक्लूडिंग ऑनलाइन कस्टमर पोर्टल एंड कस्टमर स्कोर कार्ड वेयर प्रोवाइडेड। तो स्कोर कार्ड या ऑनलाइन, कभी कभी कुछ कस्टमर क्या होता है ऑनलाइन अपनी रेटिंग देते हैं, तो वहाँ पे भी यही पैरामीटर रहते हैं, इस पैरामीटर के बेस पे वो अपना रेटिंग हमें प्रोवाइड करते हैं। एज ए सप्लायर हम उसको उनके पोर्टल पे लॉगिन करके चेक करते हैं और देखते हैं हमारी रेटिंग क्या है, हमारी रैंकिंग क्या एग्जिस्ट करती है हमारे कस्टमर एंड पे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 913 की, एनालिसिस एंड इवोल्यूशन। देखिए, एनालिसिस एंड इवोल्यूशन की बात करते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन शैल एनालाइज and evaluate appropriate data and information arising from monitoring and measurement. The result of analysis shall be used to evaluate, क्या क्या होगा रिजल्ट इसमें? conformity of the product and services, the degree of the customer satisfaction, performance and effectiveness of quality management system if planning has been implemented effectively, the effectiveness of action taken to address risk and opportunity, the performance of external provider performance, supplier की बात कर रहे हैं, the need for improvement to the quality management system, method to analyze data can include statistical techniques, यूज कर सकते हैं इसका। इसी में एक सब क्लास है 9131 प्रायोरिटाइजेशन। तो प्रायोरिटी आप कैसे करोगे? ट्रेंड इन क्वालिटी एंड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस shall be compared with progress toward objective and lead to action to support prioritization of action for improving customer satisfaction। देखिए, पहले तो आपका टारगेट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या वो अचीव हो रहा है? अगर नहीं अचीव हो रहा है तो आपको प्रायोरिटाइज करना है, किधर आपको एक्शन लेना है, किधर फोकस करना है। ठीक है, कस्टमर का जिससे क्या हो, सेटिस्फैक्शन हो, इम्प्रूव करे। नेक्स्ट क्लास की बात करते हैं 9-2, ये सब क्लास है 9th में, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंटरनल ऑडिट। 9-2 क्या है? इंटरनल ऑडिट। अब देखिए, हम इसमें सारे इंटरनल ऑडिट के बारे में बात करेंगे, सिस्टम, प्रोसेस, प्रोडक्ट की। 921 क्या है? द ऑर्गेनाइजेशन शैल कंडक्ट इंटरनल ऑडिट्स एट प्लान्ड इंटरवल। तो हमें जो भी है हमारी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, वो उनको जो है प्लान्ड इंटरवल पे इंटरनल ऑडिट कंडक्ट करना है, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन वेदर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कन्फर्म टू ऑर्गेनाइजेशन ओन रिक्वायरमेंट फॉर हिट्स क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। जो इसकी ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करना है। द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, मतलब IATF का भी जो रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल करना है, ऑर्गेनाइजेशन का करना है, IATF का करना है। एंड इज इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन, क्या ये इफेक्टिवली इफेक्टिव है या मेंटेन है, इम्प्लीमेंटेड है कि नहीं, वो सारी चीज़ें चेक करेंगे। द ऑर्गेनाइजेशन शैल प्लान, एस्टेब्लिश, implement and maintain an audit program including the frequency, method, responsibility, planning, requirement and reporting, which shall take into consideration the importance of the process concerned, change affecting the organization and the result of previous audits। देखिए, अब हमें क्या करना है, प्लान करना है, स्टेब्लिश करना है, इम्प्लीमेंट करना है, मेंटेन करना है ऑडिट के प्रोग्राम को।
ठीक है। ऑडिट की फ्रिक्वेंसी को, मेथड क्या होगा एडिटिंग का, सैम्पलिंग करेंगे कि 100% करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी, प्लानिंग की रिक्वायरमेंट क्या है, रिपोर्टिंग है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्या इफ़ेक्ट ऑर्गेनाइजेशन का इफ़ेक्टिव चेंजेस है, उसका क्या इफ़ेक्ट है, रिजल्ट ऑफ प्रीवियस ऑडिट क्या है, वो सारी चीज़ें इसमें हम लोग चेक करेंगे। डिफाइन द ऑडिट क्राइटेरिया, क्या ऑडिट का क्राइटेरिया, क्या स्कोप है ऑडिट का, ठीक है, वो बताएंगे। कौन से एरिया का ऑडिट करेंगे। सेलेक्ट ऑडिटर, कौन ऑडिटर होगा। कंडक्ट ऑडिट टू इंश्योर ऑब्जेक्टिवली एंड इम्पार्शियली ऑफ द इम्पार्शियलिटी ऑफ द ऑडिट प्रोसेस। देखिए पार्शियल जो ऑडिट होगा वो पार्शियल नहीं होना चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए, ठीक है। पार्शियलिटी अब ऐसे ना हो कि किसी एक का जो है, चलिए आपने जो है इनका ऑडिट किया था, इतना इनसे निकाला, अब आपकी हम ऑडिट करेंगे तो हम 50 इनसे निकालेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं। इंश्योर दैट द रिजल्ट ऑफ द ऑडिट्स आर रिपोर्टेड टू रेलिवेंट मैनेजमेंट, तो ये हमें इंश्योर करना है। टेक अप्रोप्रिएट करेक्शन एंड करेक्टिव एक्शन विदाउट अनड्यू डिले, बिना डिले जो है हमें अप्रोप्रिएट करेक्टिव और करेक्शन लेना है, ठीक है। रिटेन डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन एविडेंस ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम एंड द ऑडिट रिजल्ट्स। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनल ऑडिट का प्रोग्राम का, 9221 जिसकी बात करता है। देखिए 9221 क्या बात करता है, ऑर्गेनाइजेशन सेल है डॉक्यूमेंटेड इंटरनल ऑडिट प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। डॉक्यूमेंटेड मतलब रिकॉर्ड होना चाहिए, फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट और मेंटेन दोनों हो गया। द प्रोसेस शैल इंक्लूड द डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनल ऑडिट प्रोग्राम दैट कवर्स द इंटायर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इंक्लूडिंग क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिट, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑडिट एंड प्रोडक्ट ऑडिट, सब चीज़ें आ जाएंगी, सिस्टम प्रोसेस प्रोडक्ट, ठीक है। द ऑडिट प्रोग्राम शैल बी प्रायोरिटाइज बेस्ड अपॉन रिस्क, इंटरनल and external performance trend and criticality of the processes. Where the organization is responsible for software development, the organization shall include software development capabilities assessment in their internal audit program, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 9222 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिट मीन्स क्यूमस ऑडिट, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्यूमस का, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिट का, ठीक है। The organization shall audit all quality management system processes, सारी प्रोसेस का ऑडिट करना है, ठीक है। ओवर ईच 3 ईयर कैलेंडर पीरियड, तो 3 साल का हम लोग कैलेंडर पीरियड बना देते हैं, कब कब हम किस ऑडिट करेंगे, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम प्लान बना लेते हैं, मतलब 3 ईयर का हम लोग कैलेंडर पीरियड का बना लेते हैं हम लोग प्लान ऑडिट का, इंटरनल ऑडिट का, सिस्टम ऑडिट का, ठीक है। अब उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि अब 3 साल का हमने बना लिया तो फ्रिक्वेंसी क्या होगी, 1 इन 6 मंथ की, 1 इन ईयर, उसके हिसाब से हम लोग सारे प्रोसेस का ऑडिट करेंगे। अब यूजिंग द प्रोसेस अप्रोच टू वेरीफाई कंप्लायंस विद दिस ऑटोमोटिव क्यूमस स्टैंडर्ड, तो प्रोसेस अप्रोच का यूज हम करके, ऑटोमोटिव प्रोसेस अप्रोच का यूज करके इसको वेरीफाई करेंगे। इंटीग्रेटेड विद दीज ऑडिट्स द ऑर्गेनाइजेशन शैल सैंपल कस्टमर स्पेसिफाइड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट क्लास की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्लास क्या है, 9223 मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑडिट। जब हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑडिट की, देखिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑडिट की बात करता है, ये भी 3 ईयर का जो है कैलेंडर पीरियड का अपना प्लान होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑडिट का। प्लस इसमें क्या होना चाहिए, डिफाइंड हमें करना है कि इफेक्टिवनेस क्या है, इफिशेंसी क्या है, कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट अप्रोच को यूज करके, ठीक है। और इसकी ये भी अश्योर करना होता है कि हमें जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, जितने शिफ्ट में चल रहा है सारे शिफ्ट का ऑडिट करना होता है। ऐसा नहीं कि एक शिफ्ट का कर लिया, बाकी शिफ्ट हमने छोड़ दिया, तो फिर वो हमारी एनसी हो जाएगी। विद इन ईच इंडिविजुअल ऑडिट प्लान ईच मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस शैल बी ऑडिटेड, ठीक है, ऑन ऑल शिफ्ट वेर इट अगर, तो सारे शिफ्ट का हमें ऑडिट करना है, इंक्लूडिंग द अप्रोप्रिएट सैम्पलिंग ऑफ द शिफ्ट हैंडओवर। द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस audit shall include an audit of the effective implementation of the process risk analysis such as PFME, कंट्रोल प्लान एंड एसोसिएटेड डॉक्यूमेंट जो होगा उससे हम लोग करेंगे, ठीक है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, कंट्रोल प्लान लेते हैं, ठीक है,
उससे सारे जो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है उसका ऑडिट कर लेते हैं, और उसमें जो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है उससे हम प्रोडक्ट ऑडिट कर लें, वो भी ठीक है। कंट्रोल प्लान ऑडिट हम लोग कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑडिट में यूज कर सकते हैं। अगर हम चेक शीट बनाते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑडिट का अलग से चेक शीट बना सकते हैं, प्लस उसमें कंट्रोल प्लान भी यूज कर सकते हैं। मीन्स कंट्रोल प्लान प्लस जो हमारा चेक शीट रहेगा उसके हिसाब से कर लेंगे। जैसे कि 5S का रिक्वायरमेंट हो गया, कुछ हमारा कस्टमर का स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। कुछ हमारे ऑर्गेनाइजेशन का रिक्वायरमेंट है तो वो भी चेक कर लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑडिट में। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑडिट का। देखिए 9224, द ऑर्गेनाइजेशन शैल ऑडिट प्रोडक्ट यूजिंग कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। तो CSR के हिसाब से करना है हमें। Approaches at appropriate stages of production and delivery to verify conformity to specified requirement. Where not defined by customer, the organization shall define the approaches to be used. ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, कंट्रोल प्लान लेते हैं, उसमें जो भी हमारा इनकमिंग का क्या इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड है, क्या इंस्पेक्शन का मेथड है, कैसे करते हैं, उसका रिकॉर्डिंग क्या है, वो कर लेते हैं, ठीक है। उसको वेरीफाई करते हैं। सेकंड, हमारे सेटअप अप्रूवल में क्या क्या डायमेंशन चेक करते हैं हम लोग, वो वेरीफाई कर लेते हैं। थर्ड, हमारे जो PDI में क्या क्या डायमेंशन मेंशन है वो वेरीफाई कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑडिट हम लोग कर लेते हैं, उसमें कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, क्या ग्रेड यूज़ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें MTC वगैरह इसमें वेरीफाई कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 9(3). जो 9th में क्या है, तीसरा सब क्लास क्या है, 9(3) मैनेजमेंट रिव्यू। देखिए इसमें जनरल रिक्वायरमेंट है, टॉप मैनेजमेंट शैल रिव्यू द ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एट प्लान्ड इंटरनल to ensure its continuing suitability, adequacy, effectiveness and alignment with the strategic direction of the organization। देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम इंटरनल ऑडिट का प्लान करते हैं। इंटरनल ऑडिट की फ्रिक्वेंसी मान लीजिए 1 in 6 month है, तो हमारी MRM की फ्रिक्वेंसी क्या होगी, 1 in 6 month एटलीस्ट, ठीक है। अगर इंटरनल ऑडिट हम एनुअल करते हैं तो हमारे MRM की फ्रिक्वेंसी क्या होगी, एनुअली होगी। अगर इंटरनल ऑडिट हम क्वार्टरली करते हैं तो क्वार्टरली हमारी फ्रिक्वेंसी हो जाएगी, ठीक है। मतलब इंटरनल ऑडिट करेंगे, उसके जो ऑब्जर्वेशन होगा, जो NC होगी, जो उसमें इम्प्रूवमेंट पॉइंट होगा, सारी चीज़ें हम लोग मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग में डिस्कस करना है, ठीक है। तो ये इससे अलाइन है। इसी में एक सप्लीमेंट्री रिक्वायरमेंट है मैनेजमेंट रिव्यू में 9311, मैनेजमेंट रिव्यू शैल बी कंडक्टेड एट लीस्ट एनुअली। कम से कम साल भर में एक बार हमें करना ही करना है। द फ्रिक्वेंसी ऑफ द मैनेजमेंट रिव्यूज शैल बी इंक्रीज बेस्ड ऑन द रिस्क टू कंप्लायंस विद द अदर with customer requirement resulting from internal or external changes impacting our quality management system and performance related issues। अगर कोई इशू है तो इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज भी हो सकती है मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग की, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही सेम इंटरनल ऑडिट में है, अगर कोई क्रिटिकल प्रोसेस है तो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज भी हो सकती है। इसी में सब क्लास है 932 करके मैनेजमेंट रिव्यू इनपुट। क्या क्या इनपुट रिव्यू के लिए क्या क्या इनपुट की ज़रूरत पड़ेगी मैनेजमेंट रिव्यू के लिए। देखिए द मैनेजमेंट रिव्यू शैल बी प्लान्ड एंड कैरियड आउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द एक्शंस स्टेटस ऑफ एक्शन फ्रॉम प्रीवियस मैनेजमेंट। पुराना जो आपका रिव्यू हुआ उसका क्या स्टेटस है, उसका उसमें क्या एक्शंस लिए गए हैं, उसका क्या स्टेटस है, ठीक है। नेक्स्ट, चेंजेस इन एक्सटर्नल एंड इंटरनल इशूज। जो भी आपके इंटरनल और एक्सटर्नल इशूज हैं रिलेटेड टू कंटेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या क्या है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से, वो भी हमें उसमें कुछ चेंजेस है तो वो हमें दिखाना है कि हमने रिव्यू किया उसमें क्या क्या चेंजेस मिला, ठीक है। तीसरा क्या है, इन्फॉर्मेशन ऑन द परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स इंक्लूडिंग ट्रेंड इन कस्टमर सेटिस्फेक्शन का क्या ट्रेंड है, फीडबैक फ्रॉम रिलेवेंट इंटरेस्टेड पार्टी, ठीक है। टू कस्टमर का क्या है, सप्लायर का क्या है, ठीक है। आपका सर्टिफिकेट हुआ तो उसका क्या स्टेटस है, ऑडिट हुआ तो उसका क्या है, द एक्सटेंट टू विच क्वालिटी ऑब्जेक्टिव हैव बीन मेट, जो आपके KPIs है उसका ट्रेंड में क्या है, ठीक है। प्रोसेस परफॉर्मेंस एंड कन्फर्मिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, नॉन कन्फर्मिटी एंड करेक्टिव एक्शन, मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट रिजल्ट ऑडिट का रिजल्ट क्या है, द परफॉर्मेंस ऑफ एक्सटर्नल प्रोवाइडेड सप्लायर का परफॉर्मेंस कैसा है, एडिक्वेसी ऑफ द रिसोर्सेज, क्या क्या रिसोर्सेज की ज़रूरत है, द इफेक्टिवनेस ऑफ एक्शन टेकन टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी। रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी जो हमारा है उसका कौन सा डॉक्यूमेंट, जो हमने ऑलरेडी इस पे रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी एंड इंटरनल एक्सटर्नल इशूज़ पे वीडियोस बना रखे हैं, जो कि क्लास 4.1 एंड 6.1, 4.1, 4.2 एंड 6.1 में हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है।
अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट कुछ है तो उसको भी एज ए मैनेजमेंट रिव्यू इनपुट यूज़ करेंगे। कुछ IATF की सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट है, कास्ट ऑफ पुअर क्वालिटी हो गया, कास्ट ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल नॉन कंप्लायंस हो गया, मेजर्स ऑफ प्रोसेस इफेक्टिवनेस हो गया, एफिशिएंसी हो गया, प्रोडक्ट का कन्फर्मेशंस हो गया। प्रोडक्ट प्रोसेस इफेक्टिवनेस क्या होता है? इफेक्टिवनेस क्या है? जैसे हमारा कुछ प्लान है और उसका एक्चुअल हो जाए, मतलब टारगेट जो हमारा था वो अचीव हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी क्या बोलता है कि आउटपुट, ये जो आउटपुट हमने बनाया है इसमें कितना इनपुट यूज़ हुआ, तो हमारा वो क्या होगा? एफिशिएंसी होगा। ठीक है। प्रोडक्ट कन्फर्मेशन क्या है? असेसमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फिजिबिलिटी मेड फॉर चेंजेस टू एग्जिस्टिंग ऑपरेशन फॉर न्यू फैसिलिटी या न्यू प्रोडक्ट कुछ ऐसा है तो उसका क्या स्टेटस है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन का क्या रिक्वायरमेंट है, क्या स्टेटस है, क्या स्कोर कार्ड है? रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस अगेन मेंटेनेंस ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है। और वारंटी हो गया, परफॉर्मेंस का क्या स्टेटस है? रिव्यू ऑफ कस्टमर स्कोर कार्ड, आइडेंटिफिकेशन पोटेंशियल फेलियर्स, फील्ड फेलियर आइडेंटिफाई थ्रू रिस्क एनालिसिस सच एज FMEA। एक्चुअल फील्ड फेलियर का क्या स्टेटस, कोई कस्टमर कंप्लेन हो उसका क्या स्टेटस है? ठीक है, उसमें क्या हमने एक्शन लिया? ठीक है, उसका इफेक्टिवनेस क्या है? ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसी में एक सब क्लास आता है 933 मैनेजमेंट रिव्यू का इनपुट हो गया, क्या आउटपुट होगा? द आउटपुट ऑफ मैनेजमेंट रिव्यू शैल इंक्लूड डिसीजन एंड एक्शन रिलेटेड टू अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट। क्या अपॉर्चुनिटी निकल के आती है? और नेक्स्ट, एनी नीड फॉर चेंजेस टू क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, रिसोर्सेज कुछ नीडेड है तो वो हमारा आउटपुट होगा। द ऑर्गेनाइजेशंस हैव रिटेन डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन एविडेंस ऑफ रिजल्ट ऑफ मैनेजमेंट रिव्यू। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लास की। नेक्स्ट क्लास क्या है हमारा? इम्प्रूवमेंट। ठीक है, इसमें 3 सब क्लासेस हैं तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में 1 बाय 1 बात करें। देखिए, पहला सब क्लास क्या है? 10.1 10.1 करके है जनरल रिक्वायरमेंट। दूसरा 10.2 में क्या है? नॉन कन्फर्मिटी एंड करेक्टिव एक्शंस। इसी में सब क्लासेस है 9.2.3 करके प्रॉब्लम सॉल्विंग, 9.2.4 करके एरर प्रूफिंग, 10.2.3 करके प्रॉब्लम सॉल्विंग, 10.2.4 करके एरर प्रूफिंग, 10.2.5 है वारंटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड 10.2.6 है कस्टमर कंप्लेन एंड फील्ड फेलियर। ठीक है, टेस्ट एनालिसिस। नेक्स्ट क्या है इसका? एक सब क्लास इसी में और है 10.3 करके 10.3 जिसको हम लोग बोल रहे हैं कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो इसमें हम लोग बात करेंगे डिटेल में कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट क्या होता है। हमने वैसे IATF के बेसिक में कॉन्टिन्यूअल एंड कॉन्टिन्यूअस के बारे में बात किया, बट यहाँ भी हम डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, अब पहला क्लास की बात करते हैं 10th में 10.1 जनरल रिक्वायरमेंट क्या? ऑर्गेनाइजेशन शैल determine and select opportunity for improvement and implement any necessary action to meet customer requirement and enhance customer satisfaction. These shall included improving product and services to meet requirement as well as to address future needs and expectations, correcting, preventing and or reducing undesired effect, इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए, इसमें जो इम्प्रूवमेंट है ये जनरल रिक्वायरमेंट थी। इसमें एक नोट दिया है, एग्जांपल ऑफ इम्प्रूवमेंट कैन इंक्लूड करेक्शंस, करेक्टिव एक्शंस। ये सारे इम्प्रूवमेंट में आते हैं। ठीक है, क्या क्या? करेक्शंस हो गए, करेक्टिव एक्शन हो गए, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट होगा, ब्रेक थ्रू चेंजेस कुछ कर रहे हैं आप, इनोवेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन कुछ कर रहे हैं, तो ये सारे इम्प्रूवमेंट में आएंगे। ठीक है, कोई करेक्शन आप कर रहे हैं प्रोसेस में, कोई करेक्टिव एक्शन ले रहे हैं, कोई कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, किसी में क्या कर रहे हैं? ब्रेक थ्रू चेंजेस कर रहे हैं, इनोवेशन रीऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो वो सारी इम्प्रूवमेंट में आती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 10.2 नॉन कन्फर्मिटी है करेक्टिव एक्शंस। देखिए 10.2.1 इसी में एक रिक्वायरमेंट है, व्हेन ए नॉन कन्फर्मिटी अकर्स including any arising from complaints, the organization shall react to non-conformity and as applicable. रिएक्ट करना है हमें, टेक एक्शन टू कंट्रोल है करेक्ट इट। तो पहले तो एक्शन लेना है, इसमें कंट्रोल करना है और इसको करेक्ट करना है। डील विद द कॉन्सिक्वेंसेस, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है उससे हमें डील करना है। बी क्या है? इवेल्युएट द नीड फॉर एक्शन टू एलिमिनेट द कॉजेज ऑफ नॉन कन्फर्मिटी। क्या उसको हमें जो कॉजेज हैं उसको क्या करना है? हमें उस पर एक्शन लेना है, उसको एलिमिनेट करना है, इन ऑर्डर दैट इट डज नॉट रीअकर और अकर एल्सवेयर बाय। तो
इस पे एक्शन लेना जिससे दोबारा अकर ना हो या कहीं और अकर ना हो। ठीक है, तो रिव्यू इसमें क्या क्या करना है, रिव्यूइंग एंड एनालाइजिंग दी नॉन कन्फर्मिटी क्या है। ठीक है, डिटरमाइनिंग दी काजेज ऑफ नॉन कन्फर्मिटी। और जब काजेज डिटरमाइन हो जाएगा तो क्या करेंगे, डिटरमाइनिंग इफ सिमिलर नॉन कन्फर्मिटी एग्जिस्ट आर कुड पोटेंशियल अकर, हो सकता है कि वो अकर करे या अकर हो रहा हो। ठीक है, तो वो भी हमें डिटरमाइन करना है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट एनी एक्शन नीडेड, जो भी एक्शन नीडेड है हम उसको क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। रिव्यू द इफेक्टिवनेस ऑफ एनी करेक्टिव एक्शन टेकन, जो एक्शन हमने लिया है अभी जो इम्प्लीमेंट किया है उसका इफेक्टिवनेस हम लोग चेक करेंगे। कितने दिन तक, कुछ कंपनियां जो हैं 3 मंथ करती हैं, कुछ 6 मंथ करती हैं, ज़्यादातर लोग 6 मंथ करते हैं, कुछ एनुअली तक करती हैं। अपडेट रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी डिटरमाइन ड्यूरिंग प्लानिंग इफ नेसेसरी। मेक चेंजेस टू, इसमें क्या रिस्क निकल के आया, क्या अपॉर्चुनिटी निकल के आई हमें इम्प्रूवमेंट के लिए, तो वो सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, उसको डिटरमाइन करेंगे। मेक चेंजेस टू क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इफ नेसेसरी, अगर कुछ चेंजेस हो रहा है तो हम लोग उसको करेंगे। करेक्टिव एक्शन शैल बी अप्रोप्रिएट टू द इफेक्ट्स ऑफ नॉन कन्फर्मिटी इनकाउंटर। देखिए इसी में नेक्स्ट सब क्लास है 10.2 करके, द ऑर्गेनाइजेशन शैल रिटेन डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन एविडेंस ऑफ द नेचर ऑफ द नॉन कन्फर्मिटी एंड एनी सब्सिक्वेंट एक्शन टेकन, जो भी हम एक्शन टेकन कर रहे हैं उसका डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन होना चाहिए, द रिजल्ट ऑफ एनी नॉन कन्फर्मिटी एक्शन। अब इसी में एक सब क्लास है 10.3 करके, ठीक है। इसमें हमने 10.2 को बोल दिया, 10.2.3 जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसके बारे में नहीं है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में भी हम डिटेल में बात कर लेते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग में देखिए क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या होगा कि हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। प्रॉब्लम का सॉल्व क्या रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। नेक्स्ट क्या है, एरर प्रूफिंग, ठीक है, एरर प्रूफिंग में क्या रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन होगी, एरर प्रूफिंग क्या है, ठीक है। देखिए अब हम 10.2.3 की बात करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग की डिटेल में क्या होता है। द ऑर्गेनाइजेशन शैल हैव ए डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग इंक्लूडिंग डिफाइंड अप्रोचेस फॉर वेरियस टाइप्स एंड स्केल ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। अलग अलग स्केल का, क्रिटिकल क्या है और कंसर्न क्या है, कस्टमर का कंसर्न क्या है, कस्टमर का क्रिटिकल क्या इशू है, ठीक है, और मेजर क्या है, माइनर क्या है, ये सब सारी चीज़ें बात कर रहे हैं। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, करेंट मैन्युफैक्चरिंग कुछ इश्यूज़ है, इशूज़ फील्ड फेलियर का है, ऑडिट में कुछ फाइंडिंग्स का है, ठीक है, मेजर है कि माइनर है, वो सारी चीज़ें इसमें। बी सेक्शन है कंटेनमेंट इंटीम एक्शंस एंड, कंटेनमेंट एक्शन क्या ले रहे हैं आप, करेक्शन क्या ले रहे हैं, इंटीम एक्शंस क्या ले रहे हैं, करेक्टिव एक्शंस क्या ले रहे हैं, एंड रिलेटेड एक्टिविटी नेसेसरी फॉर कंट्रोल ऑफ नॉन कन्फर्मिंग आउटपुट्स। रूट कॉज एनालिसिस मेथडोलॉजी क्या यूज़ कर रहे हैं, रूट कॉज एनालिसिस का 5Y एनालिसिस कर रहे हैं कि 8D मेथड यूज़ कर रहे हैं, कापा कर रहे हैं कि A3 शीट, A4 शीट कि 5W एनालिसिस मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी, कौन सा मेथडोलॉजी आप यूज़ कर रहे हैं, एनालिसिस एंड रिजल्ट। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिस्टमेटिक करेक्टिव एक्शंस इंक्लूडिंग कंसिडरेशन ऑफ द इम्पैक्ट ऑन सिमिलर प्रोसेस एंड प्रोडक्ट्स। इसी में नेक्स्ट है वेरिफिकेशन ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ करेक्टिव एक्शन, जो करेक्टिव एक्शन लिया उसका हमें वेरिफिकेशन करना है। रिव्यू एंड वेयर नेसेसरी अपडेटिंग द अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन सच एज FMEA कंट्रोल प्लान, ये सब हमें क्या होता है, अपडेट भी करना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, वेयर द कस्टमर हैज स्पेसिफिक prescribe process tools or for the problem solving, the organization shall use those processes, tools or system unless otherwise approved by the customers, ठीक है। अब नेक्स्ट सब क्लास की बात करते हैं, एरर प्रूफिंग। देखिए एरर प्रूफिंग क्या होता है, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मिस्टेक प्रूफिंग भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, पोका योका भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके कई नाम हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्रिवेंटिव, दूसरा होता है डिटेक्टिव। The organization shall have a documented process to determine the use of appropriate error proofing methodology, ठीक है। Details of the method used shall be documented in process risk analysis
जो कि हमारे एफएमयू में गिवन रहता है, एंड टेस्ट फ्रीक्वेंसी शैल बी डॉक्यूमेंटेड इन कंट्रोल प्लान, और कंट्रोल प्लान में मेंशन रहता है कौन सा प्रकार का कौन सी कितनी फ्रीक्वेंसी में चेक करना है, स्टार्टिंग में चेक करना है शिफ्ट के कि हमें पेट्रोलिंग में करना है कि कब करना है, ठीक है, वहाँ पे मेंशन रहता है। इसी में है नेक्स्ट, द प्रोसेस शैल इंक्लूड द टेस्टिंग ऑफ एरर प्रूफिंग डिवाइसेस फॉर फेलियर आर सिमुलेटेड फेलियर, रिकॉर्ड शैल बी मेंटेन, इसका हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं। चैलेंज पार्ट व्हेन यूज शैल बी आइडेंटिफाइड, जो हम लोग मास्टर सैंपल जिसको हम लोग बोलते हैं, चैलेंज पार्ट बोलते हैं, वो हमें आइडेंटिफाइड करके रखना होता है जिससे हम लोग चेक करते हैं। कंट्रोल्ड, वेरीफाइड एंड कैलिब्रेटेड वे फिजिबल एरर प्रूफिंग डिवाइस फेलियर साइड है पे रिएक्शन प्लान भी होना चाहिए, ठीक है, अगर फेल होता है तो उसमें क्या हम करेंगे। नेक्स्ट है इसमें सब क्लास है 10.2.5 वारंटी मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए वारंटी मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड वारंटी ऑफ देयर प्रोडक्ट्स दी ऑर्गेनाइजेशन शैल इम्प्लीमेंट ए वारंटी मैनेजमेंट प्रोसीजर, तो आपको प्रोसीजर बनाना होगा प्रोसीजर। तो द ऑर्गेनाइजेशन शैल इंक्लूड इन द प्रोसेस ए मेथड फॉर वारंटी पार्ट एनालिसिस इंक्लूडिंग NTF, नो ट्रबल फाउंड। तो हम लोग क्या करते हैं, NTF क्या होता है, मान लीजिए हम डीलर इन पे गए, हमारा जो पार्ट लगा हुआ उसको हमने वेरीफाई किया, निकलवाया, उसको चेक किया, उसका डायमेंशन टेस्टिंग सब चीज़ चेक किया, उसमें कोई इशू नहीं मिला, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नो ट्रबल फाउंड। When specified by the customer, the organization shall implement the required warranty management process. नेक्स्ट क्लास की बात कर रहे हैं, इसमें एक सब क्लास है 10.2.6 करके, क्या है, कस्टमर कंप्लेन एंड फील्ड फेलियर टेस्ट एनालिसिस। कस्टमर कंप्लेन का एनालिसिस कैसे करना है, कोई फील्ड फेलियर होता है तो उसका एनालिसिस कैसे करना है। ऑर्गेनाइजेशन शैल परफॉर्म एनालिसिस ऑन कस्टमर कंप्लेन एंड फील्ड फेलियर इंक्लूडिंग एनी रिटर्न पार्ट एंड शैल इनिशिएट प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड करेक्टिव एक्शन टू प्रिवेंट रिकरेंस। तो उसको रोकने के लिए हमें क्या लेना है, करेक्टिव एक्शन लेना है। कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई फील्ड फेलियर आता है तो हमें करेक्टिव एक्शन लेना है। मतलब प्रॉब्लम आएगा तो प्रॉब्लम का हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम का डिफ़ाइन करेंगे क्या प्रॉब्लम है, डिफ़ाइन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसमें फिशबोन डायग्राम बनाएंगे, उसमें उससे आइडेंटिफाई होगा पोटेंशियल कॉजेज़ क्या है, पोटेंशियल कॉजेज़ को वैलिडेट करेंगे, जो वैलिड कॉजेज़ होंगे तो उसको हम लोग क्या करेंगे, वाई एनालिसिस करेंगे, रूट कॉज निकालेंगे, रूट कॉज पे हम लोग क्या करेंगे, करेक्टिव एक्शंस लेंगे और उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे सिस्टम में, दोबारा से वो कर ना हो। Where requested by the customer, this shall include analysis of the interactions of embedded software of the organization product within the system of the final customer products. The organization shall communicate the result of testing analysis to customer and also within the organization. तो हम उसका रिजल्ट जो अगर जो पार्ट हमें कस्टमर से मिलेगा उसका रिजल्ट और टेस्टिंग रिजल्ट्स और उसका एनालिसिस हम लोग क्या करेंगे, कस्टमर को भी शेयर करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन जो अपनी कंपनी में काम करते हैं वहाँ पे भी शेयर करेंगे। नेक्स्ट सब क्लास है 10.3 इम्प्रूवमेंट। देखिए इम्प्रूवमेंट में क्या है, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। जिसकी बात करें, कंटिन्यूअल मीन्स रिकरिंग एक्टिविटी, टाइम के साथ इम्प्रूवमेंट करना है लेकिन रिकरिंग एक्टिविटी, मतलब इम्प्रूवमेंट करेंगे, सस्टेन करेंगे, इम्प्रूवमेंट करेंगे, सस्टेन करेंगे टाइम के साथ। इन केस कोई फेलियर होता है तो हम उसके प्रीवियस स्टेप पे आके रुक जाएंगे, मतलब ऐसा नहीं होगा हमारा इंप्रूवमेंट जीरो होगा। मान लीजिए 80% हमने इम्प्रूवमेंट किया, 10% हम लोग इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, उसको सस्टेन कर रहे हैं, तो जैसे हम 90% गए वहाँ पे मान लीजिए कुछ मिस हैपनिंग हुआ तो हम बैक आएंगे 80% में। बट कंटिन्यूस अगर इम्प्रूवमेंट हो तो हम, अगर फेलियर कुछ हैपेंड होता है 90% तो हम जीरो भी हो सकते हैं, ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो बेटर कौन होता है, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। ऑर्गेनाइजेशन शैल कंटिन्यूअली इम्प्रूव द सुटेबिलिटी, एडिक्वेसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे कि एग्जांपल देते हैं हम लोग कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट में, नोकिया का मोबाइल। अब देखिए नोकिया क्या है, एंड्रॉयड में अपडेट नहीं हुआ, ठीक है, तो वो क्या था, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। अब धीरे धीरे उसकी डिमांड क्या हुई, ख़त्म हो गई, ज़ीरो भी हो गया। बट अगर वो इम्प्रूव करता है कंटिन्यूअल, एंड्रॉयड वगैरह उसमें अपडेट करता है तो क्या होता है, उसका डिमांड रहता है एज इट इज़। तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूअल एंड कंटिन्यूस। द ऑर्गेनाइजेशन शैल कंसीडर द रिजल्ट ऑफ द एनालिसिस एंड एवोल्यूशन एंड द आउटपुट फ्रॉम मैनेजमेंट रिव्यू टू डिटरमाइन इफ देयर आर नीड आर अपॉर्चुनिटी शैल वी एड्रेस एज पार्ट ऑफ कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। अगर कुछ निकल के आता है तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। इसमें एक सप्लीमेंट्री रिक्वायरमेंट है जो कि IATF की रिक्वायरमेंट है। द ऑर्गेनाइजेशन शैल हैव ए डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस फॉर कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। एक डॉक्यूमेंटेड हमें बना के रखना है, रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है, ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशन शैल इंक्लूड इन दिस प्रोसेस द फॉलोइंग
मतलब इसका हमें प्रोसीजर बनाना है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का, और उसका रिकॉर्डिंग भी रखना है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मेथडोलॉजी यूज, ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। मान लीजिए जैसे हमारा कुछ KPIs होता है, मान लीजिए रिजेक्शन है इन हाउस का, तो हम उसका ट्रेंड भी दिखा सकते हैं कि लास्ट 5 ईयर में हमारा ये ट्रेंड था, अभी हम इतने इम्प्रूवमेंट किए हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूअल अगर हमारा इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो हम उसको दिखा सकते हैं कि देखिए एवरी ईयर में हमारा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, लास्ट 5 ईयर का ये डाटा है, ये प्लॉट है, ये ट्रेंड है, ठीक है। इफेक्टिवनेस एंड डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन, ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इम्प्रूवमेंट एक्शन प्लान विथ emphasis on the reduction of the process variation and wastage। तो प्रोसेस वेरिएशन को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोसेस वेरिएशन एंड वेस्टेज। देखो प्रोसेस वेरिएशन मतलब 6 सिग्मा की बात कर रहा है, ठीक है। वेस्टेज लीन मैन्युफैक्चरिंग, तो दोनों चीज़ें आ गई, लीन मैन्युफैक्चरिंग और 6 सिग्मा, ठीक है। रिस्क एनालिसिस सच एज FMEA क्या है, फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस। इसमें एक नोट है, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट इज इम्प्लीमेंटेड वंस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आर स्टैटिकली कैपेबल होना चाहिए वो पार्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। मतलब उसमें कुछ भी असाइनेबल कॉज नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओनली कॉमन कॉज प्रेजेंट होना चाहिए। एंड स्टेबल भी होना चाहिए, मीन्स विथ इन द स्पेसिफिकेशन हो, लिमिट हो, ठीक है। और व्हेन प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक आर प्रेडिक्टेबल मतलब कॉमन कॉज एंड मीट कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। थैंक यू सो मच साथियों, आज के सेशन में इतना ही। तो IATF का हमने बेसिक्स, IATF का क्लास 1 से लेकर के 10 तक का डिटेल हमने वीडियो बना दिया है। सारे लिंक इसमें हम प्रोवाइड कर देंगे, जो कि आप लोग वहाँ से जा कर के डिटेल में समझ सकते हैं। अब इसके बाद हम ISO 9000 जो 1 है उसका पूरा एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे, ठीक है, ISO 9001 2015 का। और इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारा अभी MSA का एट्रीब्यूट बचा हुआ है, जिसको हम लोग बात करते हैं बायस, लिनियरिटी, स्टेबिलिटी, उसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।